22 और 23 पद। गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अगर कोई पढ़ना चाहता है ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं आत्मा के फल। आत्मा के, पवित्र आत्मा के फल कितने हैं? कितने गिनिए यहाँ पर? 9 फल। सबसे पहला फल कौन सा है? प्रेम। प्रेम। दूसरा आनंद। आनंद। तीसरा मेल। शांति। आप गलत बोल रहे हैं। पहला है प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठा भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता और 9वां है संयम। हालेलुया। ये आत्मा के 9 फल हैं। आज हम सबसे पहले फल के विषय में यहाँ पर बातचीत करेंगे। आत्मा के 9 फल में सबसे पहला फल वो है प्रेम। प्रेम। जब प्रेम शब्द आता है तो हमारे दिल दिमाग में एक पिक्चर बनने लग जाते हैं, जैसा आजकल के लोगों के बीच में जो प्रेम चल रहा है, जो किताबों में, खाने में, रोटी में, सोने में, सपने में, हर चीज में प्रेम दिखाई देता है, वैसा प्रेम नहीं है। उस प्रेम के सामने माता पिता को छोड़ देते हैं, उल्टा बोलने लग जाते हैं। मेरा तो जीवन साथी यही है जो मुझे दिखाई दे रहा है। आजकल जो प्रेम है, लोग ऐसा कहते हैं, प्रेम ही परमेश्वर। ये बात दुनियावी प्रेम के साथ जोड़कर ईश्वर का नाम बदनाम करने वाला प्रेम है, पर ऐसा नहीं है। हमें जब हम परमेश्वर के प्रेम को हम पहचानना शुरू करते हैं, आत्मा का फल प्रेम पहला फल है, तो हमें इस प्रेम के विषय में जानना बहुत जरूरी है कि प्रेम है क्या। कौन से प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है? क्या वो प्रेम जो माता पिता या बच्चों के साथ होता है, या वो प्रेम जो एक प्रेमिका और प्रेमी के बीच में होता है, या एक पड़ोसी और दूसरे पड़ोसी के बीच में होता है? ये प्रेम परमेश्वर है। ये कौन से प्रेम के विषय में बातचीत की जा रही है? प्रेम परमेश्वर। देखिए, जो शब्द बोला जाता है प्रेम ही परमेश्वर है। चलिए आज हम इसी बात को हम देखते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है। तो हम पहला यूहन्ना की किताब निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 16 पद हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, उसके विषय में हम जान गए कि परमेश्वर प्रेम है और किस तरीके से वो संसार के लोगों से प्रेम करता है। और जो दुनियावी प्रेम है, संसारिक प्रेम है, वो ईश्वर के साथ तुलना करने के लिए कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर लिखा है ऐसा नहीं है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। अब परमेश्वर में बना रहने के लिए प्रेम क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कौन से प्रेम, कौन से प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है?
पहले अगर हम जानेंगे तो प्रेम निस्वार्थ होता है। क्या होता है? निस्वार्थ। प्रेम निस्वार्थ होता है। जब हम प्रेम को देखते, जो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, क्या उसमें कोई लोभ या लालच था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता दे दिया। क्या दिया? इकलौता पुत्र दे दिया। वो जो प्रेम परमेश्वर संसार से करता, उस प्रेम के अंदर में कोई स्वार्थ कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं है। पर दुनिया के प्रेम को आप देख सकते हैं, उसमें स्वार्थ है। मुझे याद आता है जब स्वार्थी प्रेम के विषय में बातचीत की जाती है, तो आजकल का जो प्रेम है वो क्या है मालूम है? सामने वाले को प्रेम करके दिखाइए कि आप उसकी केयर करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, हालचाल पता करते हैं, और जैसे ही आपको उससे जरूरत पड़ती है, आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, उसके बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है। आपकी जरूरत पूरी हुई, 9 2 11। ये प्रेम वो परमेश्वर वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम स्वार्थी नहीं है। पर दुनिया के लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं। अपने उल्लू को सीधा करने के लिए प्रेम का दिखावा करते हैं। यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह का एक चेला, वो यीशु से इस तरीके से प्रेम किया कि यीशु को गतसमने के बाग में जाकर उसके गाल पर किस किया, है ना? कितने लोगों को मालूम है? वो प्रेम कैसा था? छल वाला, धोखा देने वाला। आज दुनिया के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सामने से दिखाते, ओ ऐसे करेंगे, पर हकीकत में क्या है उसका? तोते की तरह कुछ 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 करने से प्रेम हो जाएगा? नहीं। प्रेम के अंदर एक निस्वार्थपन। आप सामने वाले के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर में कोई भी उसके प्रति कोई लोभ नहीं होना चाहिए। आप निस्वार्थ कर रहे हैं, आप परमेश्वर में होकर कर रहे हैं, तो परमेश्वर देख रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले आपसे प्रेम किया है, इसलिए तो आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए तो आप दुनिया के लोगों के बीच में उस प्रेम को जाहिर कर रहे हैं। संसारिक प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। संसार का प्रेम लोभ और लालच से भरा हुआ है, पर परमेश्वर का प्रेम देने के बारे में सिखाता है। देने के विषय, सैक्रिफाइस, एक बलिदान को दर्शाता है। और वो बलिदान जैसे पिता ने अपने पुत्र को किसके लिए दिया? हम सबके लिए। हम सबके लिए। जब पिता ने हम सबके लिए अपने पुत्र को दिया, तो प्रेम के अंदर में एक शब्द आता है, देना। देना, बिना लोभ और लालच के देना। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो आज जब आप प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार इस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उस प्रेम को बनाकर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 12 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक आज्ञा है, और वो आज्ञा इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। अब यहाँ पर तुलना की जाती है परमेश्वर के प्रेम और संसारिक प्रेम के बीच में। परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया? निस्वार्थ। तो आपको और मुझे भी कैसा प्रेम करना है? किन के साथ?
जो उनसे दुश्मनी करते, नफरत करते, उनके साथ में सबके साथ, जो वचन कहता है। चलिए, हमें सबके साथ करना है, पर यहाँ पर विशेष विश्वासी भाई बहनों के लिए लिखा गया, भाइयों के साथ। ठीक है, जो प्रभु में आ गया। बहनें तो भाई के पीछे पीछे चलती है। ऐसे कौन सी बहन है जो आगे आगे चलते, पति पीछे पीछे झोला उठाकर चलता हो? ऐसा तो शायद कोई भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब, विश्वासी भाई बहनों के अंदर या विश्वासी लोगों के अंदर जो प्रेम होना चाहिए वो दिखावटी ना होना चाहिए। चलिए, एक तरफ मैं आपको पौलुस की एक पत्री की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा है? पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर प्रेम का एक सही अर्थ दिखाया गया है और लिखा हुआ है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप भविष्यवाणी करते हैं, आपको भाषाओं का ज्ञान है, आप अपने सामान को या आपके पास जो है उसको दान देने वाले हैं, आप अपने खून को भी डोनेट करने वाले, अंग को डोनेट करते हैं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलने का मतलब आपके शब्दों में इतना प्यार झलकता है, ऐसा लगता है कि सारे दुनिया का प्यार करने वाला यहां खड़ा हो गया। और लिखा है, इतना सब कुछ होने के बाद आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांझ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। जो प्रेम परमेश्वर मनुष्य जाति से करता है, उस प्रेम को आपको और मुझे भी अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना है। यहां पर हम देखते हैं कि 13 अध्याय के 13 पद को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रेम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। उस प्रेम का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। पर वो प्रेम जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, पौलुस सिखाता है, वो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जिम्मेदारी को उठाने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग एक दिखावटी एक प्रेम को दिखाते हैं। एक बार एक बड़ा एक ज्ञाता व्यक्ति यीशु के पास आता है। मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में आप देख सकते हैं, उसके 28 पद से 31 तक। वो आकर कहता है कि प्रभु आप मुझे बताइए, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? क्या कहता है? सबसे बड़ी कौन सी आज्ञा है? तो प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि वो एक व्यवस्थापक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, व्यवस्था का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। एक तरीके से हम आज की भाषा में बोले तो धर्म गुरु है, लोगों को शिक्षा देने वाला है। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके शब्दों को सुना तो यीशु मसीह ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन तन धन से प्रेम कर। वो सुनकर थोड़ा सा सट्टा सा रह गया, हक्का बक्का रह गया कि पूरी बाइबल का सारा निचोड़ एक शब्द में आ गया, एक शब्द में। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर, पूरे बुद्धि, पूरी ज्ञान, पूरे विवेक के साथ उससे प्रेम कर। तो उसको ऐसा लगा कि अरे परमेश्वर से तो प्रेम करना कोई बात नहीं, हम तो प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि कौन जानता है हम कैसा प्रेम करते हैं। यीशु ने उसके मन की कपट को जान लिया और बोला, इसके साथ एक और आज्ञा है, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो परमेश्वर से प्रेम के बारे में पूछा है, सबसे बड़ी आज्ञा पूछा, मैंने बता दिया। तो अपने तन मन धन से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख। ये बड़ा खुश हो गया। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ये एक दिखावटी तो नहीं है। घर के अंदर भी हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं,
जरूरत पड़े तब प्रेम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर यीशु ने एक शब्द और बोल दिया उसे, तो अपने समान अपने पड़ोसी आप अपने पड़ोसी से देख कर बोलें, अपने पड़ोसी से बोलें, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया, हालेलुया। अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है। हाँ, प्रभु से प्रेम कर सकते हैं, प्रभु की आज्ञा मान सकते हैं, पड़ोसी से प्रेम करना जो हर दिन कूड़ा मेरे घर के सामने डालता है, वो हर दिन अपने कपड़े गंदे संदे सुखा छत के ऊपर सुखाता मेरे सर के ऊपर गिरता है, उससे प्रेम करूं। उसका कुत्ता मेरे घर के सामने पोटी करता, उससे प्रेम करूं। बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मुश्किल है। अजीजों, अपने आप से प्रेम करना बहुत आसान है, और जब उसी प्रेम को आप पड़ोसी और अपने दुश्मन से भी प्रेम करने के विषय में आप प्रेम करने के लिए शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रेम, जो परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर ने जगत से दिखाया, वो निस्वार्थ प्रेम है। और यीशु ने इस बात को कह दिया कि मेरी आज्ञा है ये, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम पहचानना शुरू करते हैं, जिसके अंदर निस्वार्थ है, जिसके अंदर कोई लोभ और लालच नहीं है, जो हमें प्रेम करने के विषय में इस तरीके से सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए तैयार हो जाएं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 का 10 पद से आप पढ़ें जरा। पहला यूहन्ना 4 का 10 से 12 तक। और यहां पर लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा। ये दुनिया के लोग इतना दिखावटी प्रेम करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। विश्वासी लोग ढोंग रचते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेम पता कैसा है आज के विश्वासी लोगों का? जब उनके मुताबिक वचन सुनने के लिए मिलता है, बड़ा आनंद, बहुत अच्छा। पर जब वही वचन तलवार की तरह उनके ऊपर आता है तो चर्च से निकलने के बाद मुंह उदास हो जाता है। 2-4 लोग कहीं ना कहीं रास्ते में खड़े होकर चुगली करना शुरू करते हैं, आज तो पास्टर ने ऐसा बोला, बहुत बुरा लगा हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन चिकना चिकना खाना खाने से कभी कभी पेट खराब हो जाता है, याद रखिए। पर जब बच्चे का जो खाना होता है और सियाने का खाने में फर्क आ जाता है, तो वचन भी हमें इसी बात को सिखाता है, तुम दूध पीते बच्चे के समान मत बने रहो। अब सियाने हो रहे तो सियाने का खाना भी खाना शुरू कीजिए। कभी डांट भी मिलेगी, कभी फटकार भी मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पास्टर आपसे प्रेम करना बंद कर दे। और बाइबल हमें इस बात को भी बिल्कुल क्लियर बताती है,
जो पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है उसकी चिंता करता है, उसके ऊपर छड़ी भी उठाता है। अगर विश्वासी चीज से आप नाराज होते हैं कि पास्टर ऐसा क्यों डांट दिया, तो आप फिर पास्टर के योग्य भी नहीं रहते, परमेश्वर के योग्य भी नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? कैसे आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? अपने भाई बहनों से प्रेम करते। इसी का एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय, इसके 20 पद में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम कैसे रख सकता है? हालेलुया। आपने परमेश्वर को नहीं देखा, पर एक शब्द यीशु ने दिया है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। सबसे पहला प्रेम किसने दिखाया? परमेश्वर ने। दूसरा प्रेम किसने दिखाया? यीशु मसीह ने। पुत्र ने। अब तीसरा प्रेम कौन दिखाएगा? यीशु में विश्वास करने वाले लोग, है ना, विश्वासी लोग। परमेश्वर ने प्रेम किया, पुत्र ने उस प्रेम को कंटिन्यू किया, मृत्यु के समय तक वो उनसे प्रेम करते रहा, उनको क्षमा करते रहा, और वो कह के गया कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, मेरे पिता ने जगत से प्रेम किया, वैसे तुम भी आपस में प्रेम रखो, है ना। इसी बात से तो जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको तुमने देखा नहीं है उससे कैसे प्रेम रख सकते हो, जबकि तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे सामने है, आप उससे नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि उसके घर में आना जाना बंद कर दिया, उनके घर उठना बैठना आपने पूरा बंद कर रखा, बच्चों को भी उनके घर में भेजना बंद कर दिया। कैसे प्रेम करेंगे? क्या ये प्रेम परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है? सोचने वाली बात है। एक संसारिक प्रेम है, वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उत्साहित करता है कि मेरी मनमानी जब तक पूरी नहीं होगी, मुझे मेरा प्रेम नहीं मिलेगा, मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा, कोर्ट कचहरी कर दूंगा। पर एक परमेश्वर का प्रेम है, वो क्षमा को दिखाता है, वो एक दूसरे की केयर को दिखाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण को दिखाता है। वचन कहता है जिसको तुमने देखा नहीं है उससे कैसे प्रेम करो। आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के घर में आना जाना बंद कर देते हैं, पर कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो वचन में क्या लिखा? तुम क्या हो है? यहां पर जो 20 पद में हमने देखा है, लिखा है तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। अगर परमेश्वर से प्रेम करने का दिखावा आप कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर दुश्मन से प्रेम करने के विषय में भी सिखाता है। पर आपका तो इतना बड़ा दुश्मनी भी नहीं है। अभी सोचने वाली बात है, यीशु मसीह जिन लोगों के लिए उसने अच्छा कार्य किया, चंगाई के कार्य किए, जिनको आशीषें दी, वही लोग यीशु मसीह को पत्थर मारते हुए उसको क्रूस के ऊपर टांगने के लिए पीछे से शोर मचाते हुए लेकर चल रहे हैं, और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को टांग दिया। और क्या बोल रहे मालूम है? यीशु का मजाक कैसे उड़ा रहे मालूम है? इसने अंधों की आंखें खोली, मरे हुओं को जिंदा किया, ऐसे ऐसे कार्य किए। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा? मजाक कर रहे, सिर हिला हिला कर मजाक कर रहे।
किसका मजाक कर रहे हैं? जिसने उनके घर को आबाद किया, जिसने उनकी बीमारियों से चंगाई दी, जिसने उनके घर में मुर्दों को जिंदा किया, वही लोग यीशु को मजाक बना रहे हैं। पर यीशु ने क्या किया? क्षमा। ये नहीं जानते ये क्षमा कर देता। आज क्या ये क्षमा की भावना हम अपने मन के अंदर रख सकते हैं? देखिए, प्रेम क्षमा को दर्शाता है, याद रखिए। पहले उसने हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया और अपने पुत्र के मीरास में हमें बुलाया है। आज परमेश्वर का प्रेम, जो आत्मा का पहला फल प्रेम है, वो प्रेम इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है एक ऐसे प्रेम को हमारे बीच में रखने के लिए, एक ऐसे प्रेम के साथ हम अपने आप को लेकर चले जो पवित्र और निष्कलंक, निस्वार्थ। हालेलुया। आपको और मुझे अपने आप को जांचना पड़ेगा। आजकल जो दुनिया के अंदर, मसीही लोगों के अंदर जो प्रेम चल रहा है, वो क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूं। समझ लीजिए कि कोई विश्वासी जन किसी चर्च में जा रहा है, कोई भी, और उसी के गली में, उसी के पड़ोस में कोई और विश्वासी में रहता है, वो किसी और चर्च में जा रहा है, तो जो पास्टर के चर्च में जा रहा है विश्वासी, वो पता है अपने विश्वासी को क्या शिक्षा देगा? जो तेरे पड़ोस में जो विश्वासी है ना, वो दूसरे चर्च में जाता है, उसके घर में मत जाना, उसके प्रोग्राम में भाग मत लेना। अगर उसके घर में पास्टर आए प्रार्थना के लिए, गलती से मत जाना, गलत शिक्षा देगा। वो गलत शिक्षा का डर नहीं है उसे, किस चीज का डर है? मेरा विश्वासी दूर चला जाए, मेरा विश्वासी उस तरफ ट्रांसफर ना हो जाए, दूसरे चर्च। ये डर है। तो प्रेम कहाँ है फिर? प्रेम तो डर को दूर करता है ना, है या नहीं? तो यहां तो डर बना के रखा हुआ, तो प्रेम कहाँ रहा? हम दुनियावी लोग नहीं हैं। मैंने एक चीज को देखा है इतने सालों की सेवकाई के अंदर, विश्वासी कोई भी पास्टर का सगा नहीं होता। जब हमारे खुद के बच्चे हमारे सगे नहीं हो सकते, शादी के बाद वो अपनी पत्नी के कहने से घर छोड़ देते, अलग रहने के लिए चले जाते हैं, तो विश्वासी लोगों के ऊपर तो स्टैंप लगाकर बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा। हाँ, एक काम जरूर से कर सकते हैं। मुझे जो सेवा मिली है, इनकी देखभाल करने के लिए लगाने वाला कोई और होता है, पानी देने वाला कोई और होता है, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर। अगर ये चीज सोचकर हम सेवा करेंगे, तो विश्वासी चर्च में आए या ना आए, यहाँ से ट्रांसफर हो, बड़े चर्च में जाए, छोटे में जाए, बढ़ने चाहिए, गाने की पेटी में बढ़ने चाहिए, विश्वास में मजबूत होने चाहिए, तब तो अच्छा लगता है। और अगर ऐसा नहीं है, वो बैकस्लाइड हो रहे हैं, किसी के बहकावे में आकर गंद संद बक रहे हैं, गलत बातों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको प्रभु में उस प्रेम के साथ आगे बढ़ना है जो प्रेम परमेश्वर ने आपको दिखाया। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें और आत्मा का पहला फल प्रेम, उसे हम पूरी अधिकाई और सच्चाई के साथ ग्रहण करें। एक दिखावटी नहीं, एक वो प्रेम जो परमेश्वर हमें दिखाता है। पौलुस एक जगह इस तरीके से कहता है, मैं परमेश्वर के मर्म को जानूं। मर्म मतलब होता है जो उसका दुख होता है, उस दुख को मैं पहचानूं, और जब मैं उस दुख को पहचान लूंगा तो मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। पौलुस उस दुख को पहचान ले, उस प्रेम को पहचान के, इसलिए तो कहता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। पर यहां तो घर के अंदर ही फूट आ जाती है, कलीसिया में फूट आ जाती है,
पड़ोसियों में फूट आ जाती है तो प्रेम का हरण। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम वचन को आदर करें। प्रभु ने जो सिखाया है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देकर जाऊँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और इससे बड़ा प्रेम किसी और का नहीं हो सकता जो अपने मित्रों के लिए अपने जान, ये बलिदान को दर्शाता है। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर को देखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और अपने आप को हम तैयार करें कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम केवल कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये एक नेम प्लेट पर लिख कर कि यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से घर का उद्धार करता है, मुखिया है, ऐसा लिख कर रखने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन से झलकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को लेकर चलो। और जब प्रेम आएगा तो गलतियों को ढांपने का काम करेगा। जब प्रेम आएगा एक दूसरे को उठाने का कार्य बनेगा। जब प्रेम आएगा एक दूसरे को क्षमा करने की भावना आएगी। जब प्रेम आएगा तो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का साहस आ जाएगा। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें।